नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ग्रैंड स्लैम के बारे में, जो स्पोर्ट्स स्टैटिक जीके का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो में हम समझेंगे ग्रैंड स्लैम क्या होता है, कौन-कौन से ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं, उनके नाम और जो लेटेस्ट अभी ग्रैंड स्लैम हुआ है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026, तो उनके विनर्स के बारे में भी बात करेंगे। तो ये वीडियो एंड तक देखिए क्योंकि ये टॉपिक स्टैटिक जीके का मस्ट नोन पार्ट है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 की बात करें तो वुमेन सिंगल्स में जो विनर रही हैं वो रही हैं एलिना रेवकिना, जो कहाँ से हैं, कजाकिस्तान से। इन्होंने किसको हराया? इन्होंने हराया अरियाना सवेलेंका को। तो अलियाना सवेलेंका जिनकी फर्स्ट रैंक थी, इनको इन्होंने हराया। तो कौन विनर रही है ऑस्ट्रेलियन ओपन की? एलिना रेवकिना। ये रही एलिना रेवकिना। मेन सिंगल की बात करें तो इसमें जो है विनर रहे हैं कार्लोस अल्कराज। ये रहे कार्लोस अल्कराज, जो कहाँ से हैं? स्पेन से। और इन्होंने किसको हराया है? नोवाक डिजोविक को, जिन्होंने अब तक अपने 24 ग्रैंड स्लैम जो है वो जीत चुके हैं। और कार्लोस ने कितने जीत लिए? 7। तो जो कार्लोस अल्कराज हैं ये स्पेन से हैं, जिन्होंने स्वीडन के नोवाक को जो है वो हराया है। और इनका 7th ग्रैंड स्लैम था और ये यंगेस्ट मेल प्लेयर बन चुके हैं टू अचीव कैरियर ग्रैंड स्लैम। तो कैरियर ग्रैंड स्लैम क्या होती है? जिसमें आप चारों जो ग्रैंड स्लैम है, 4 ग्रैंड स्लैम है, वो आप जो है वो अपने कैरियर में अगर आप जीत जाते हैं कभी भी, तो वो होती है कैरियर ग्रैंड स्लैम। तो अभी इस को अचीव करने वाले ये यंगेस्ट मेरे प्लेयर बन चुके हैं कार्लोस अल्कराज। 2025 में ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता था? जैनिक सिनर ने। वो कहाँ से हैं? इटली से। अब बात करें मेंस डबल चैंपियंस की, तो ये डबल्स था जिसमें 2 प्लेयर जो हैं वो खेलते हैं एक साइड से। तो इसको किसने जीता है? मेंस डबल चैंपियन को नील्स स्पुक्सकी और क्रिश्चियन हैरिसन ने। तो ये दोनों हैं आपके सामने, इन्होंने जीता है मेंस डबल चैंपियंस को। अगर बात करें वुमेन डबल्स चैंपियन की, तो इसे किसने जीता है? एलिसी मार्टिन्स ने और जांग शुआई ने। तो ये जांग शुआई हैं और ये हैं एलिसन मार्टिन्स ने, जिन्होंने वुमेन्स डबल चैंपियन जो है इसे जीता है। किसमें? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का। अब बात करें मिक्स डबल चैंपियन, जिसमें एक वुमेन होगी और एक मैन। ये तो ये मिक्स डबल चैंपियन है। इसे किसने जीता है? गेटकी और पियर्स ने। बात करें ग्रैंड स्लैम की, तो ग्रैंड स्लैम जो है ये 4 तरह का है। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन को रोनाल्ड गैरोस भी कहा जाता है, विंबलडन चैंपियनशिप और एक है यूएस ओपन। तो ये है हमारे पास ग्रैंड स्लैम। ग्रैंड स्लैम में जो विंबलडन है, जो सबसे पहला तो होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन किस पे होता है? हार्ड कोर्ट पे जो है ये कराया जाता है। तो ये रहा ऑस्ट्रेलियन ओपन जो जैन मंथ में जो है वो होता है। फिर दूसरे पे आता है हमारे पास रोनाल्ड गैरेस, जिसे फ्रेंच ओपन भी जो है वो कहा जाता है। ये किस पे कराया जाता है? क्ले कोर्ट पे। तो ये है क्ले कोर्ट जिस पे से कराया जाता है। फिर थर्ड आता है विंबलडन। तो विंबलडन का होता है ग्रास ग्रास यूके, लंदन में जिसको कराया जाता है, ये ग्रास कोर्ट पे होता है। और लास्ट में आता है यूएस ओपन, जिसे हार्ड कोर्ट में कराया जाता है यूएसए में। तो ये 4 जो है ये हैं ग्रैंड स्लैम। और सबसे पहले बात करें ऑस्ट्रेलियन ओपन की, तो इसकी लोकेशन की बात करें तो वो है मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में इसे कराया जाता है। पार्क कौन सा है? मेलबर्न पार्क। सरफेस कौन सा है? हार्ड कोर्ट। और कब कराया जाता है? तो जनवरी मंथ में कराया जाता है, मार्किंग द फर्स्ट ग्रैंड स्लैम ऑफ द ईयर। इसी से जो ग्रैंड स्लैम है वो स्टार्ट होती है और एंड किससे होती है? यूएस ओपन से। अब बात करें फ्रेंच ओपन की, जिसे रोनाल्ड गैरेस भी कहा जाता है, तो इसकी लोकेशन क्या है? पेरिस, फ्रांस में कराया जाता है। वेन्यू क्या है? स्टेड रोनाल्ड गैरेस जो है इसका वेन्यू है। सरफेस कौन सा है? क्ले कोर्ट। और टाइम कौन सा है? लेट मई या अर्ली जून में जो है इसे कराया जाएगा। थर्ड बात करें विंबलडन चैंपियनशिप की, तो विंबलडन चैंपियनशिप की लोकेशन क्या है? लंदन, यूनाइटेड किंगडम, यूके में कराया जाता है, लंदन में। वेन्यू क्या है? ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस एंड कॉर्केट क्लब विंबलडन। सरफेस की बात करें तो वो है ग्रास कोर्ट। इसमें कौन सा रहता है? ग्रास कोर्ट जो विंबलडन है। और इस टाइम की बात करें तो ये होता है एनुअली कराया जाता है लेट जून एंड अर्ली जुलाई में, फ्रेंच ओपन के बाद। और ये ओल्डेस्ट टेनिस टूर्नामेंट भी है। तो इन चारों ग्रैंड स्लैम में जो ओल्डेस्ट है
वो कौन सा है? विंबलडन। और ये सबसे पहली बार कब हुआ था? 1877 में, 1877 में। फोर्थ बात करें यूएस ओपन की, तो इसे न्यूयॉर्क सिटी यूएसए में कराया जाता है। वेन्यू इसका रहता है यूएसटीए विली जीन किंग नेशनल टेनिस सेंटर, फ्लशिंग मेडोज। सरफेस की बात करें तो वो हार्ड कोर्ट डेको टफ में जो है इसे कराया जाता है। और इसके टाइम की बात करें तो अगस्त या फिर सितंबर के शुरू में जो है ये कराया जाता है। और ये कंक्लूड करता है ग्रैंड स्लैम सीजन को, क्योंकि ये लास्ट है। अब बात करें ग्रैंड स्लैम अचीवमेंट की, तो एक तो होता है कैलेंडर ग्रैंड स्लैम। कैलेंडर में जैसे हमारे पास 4 ग्रैंड स्लैम है, अगर चारों कोई जीत जाता है लगातार एक ईयर में, तो उसे क्या मिलता है अचीवमेंट? कैलेंडर ग्रैंड स्लैम, विनिंग ऑल 4 मेजर इन द सेम कैलेंडर ईयर। दूसरा आता है कैरियर ग्रैंड स्लैम। इसमें आपको 4 जो है वो आप जीतते हैं, लेकिन टाइम का कोई नहीं है। ओवर अ कैरियर, आपके कैरियर में अगर आप जीत जाते हैं तो आपको ये टाइटल मिलता है कैरियर ग्रैंड स्लैम का। कोई नेसेसरी नहीं है कि सेम ईयर में होना चाहिए। फिर आता है गोल्डन स्लैम। तो अगर आपने चारों जो सेम ईयर में ग्रैंड स्लैम जीत लिए प्लस ओलंपिक में अगर आप गोल्ड मेडल जीत जाते हैं, तो आपको गोल्डन स्लैम मिलता है। उसे जीतने वाले जो हैं वो कौन है? स्टेफी गाफ इन 1988 ओनली। फिर आता है नॉन कैलेंडर ग्रैंड स्लैम। तो विनिंग ऑल 4, चारों इसमें जो है वो आपको जीतनी है, बट अक्रॉस 2 सीजन में जो है वो आपको ये जीतनी है चारों, तो आपको नॉन कैलेंडर ग्रैंड स्लैम जो है वो मिल जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो मोस्ट ग्रैंड स्लैम सिंगल्स टाइटल्स हैं ये किसने जीते हैं मेंस में? नोवाक डिजोविक ने 24। और मोस्ट ग्रैंड स्लैम सिंगल्स टाइटल वुमेन्स कितने जीते हैं? मार्गरेट कोर्ट ने 24।